ओके तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं GA0 ऑफ TDS। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ पे लोगों का कुछ नहीं होगा एंटर, तो इसको ऐसे ही रहने दें खाली। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लीव करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही लीव कर सकते हैं, और थर्ड क्वेश्चन को भी, फोर्थ को भी ऐसे ही लीव कर दें। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हमको ये लिख देना है https://yourapi.com, कुछ ऐसा URL यहाँ पे लिख दो। फिर सिक्स्थ वाले में भी ऐसे ही खाली छोड़ दो इसको, इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। फिर सेवन्थ वाले में हमको यहाँ पे जो URL लिखा है ना, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। फिर एट्थ वाले में भी, एट्थ वाले को ऐसे खाली छोड़ दो। फिर नाइन्थ वाले में भी कुछ नहीं करना। टेंथ में अच्छा, टेंथ में ना ये उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, इधर मैंने कर रखा है। फिर अब इस वाले में ये है, अच्छा सॉरी, तो ये 11th वाला है, इसमें भी ये URL डाल दो, लोकल होस्ट जो भी है कोई भी URL डाल दो इसमें। फिर अगले वाले में यहाँ पे रहने दो इसको, ये कौन सा वाला है, अच्छा कोई XML वाला है, चलो इसको भी रहने दो, इसमें कुछ नहीं डालना। इसमें चाहो तो ये डाल दो, ज़रूरत नहीं है वैसे तो, कॉपी पेस्ट करके इधर डाल दो। फिर इस वाले में कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ दो। फिर यहाँ पे भी ऐसे छोड़ दो खाली, यहाँ पे भी ऐसे खाली छोड़ दो, यहाँ पर भी खाली छोड़ दो, यहाँ पर भी खाली छोड़ना आई थिंक, या यहाँ पर ना ये URL डाल देना ऐसे ही। फिर ये भी खाली छोड़ना है। फिर ये सब खाली छोड़ दो, जहाँ पे मतलब URL लिखा हुआ आ रहा है ना, उधर URL डाल दो। चलो इसको भी खाली छोड़ दो, इसको भी खाली छोड़ दो, इसको भी खाली छोड़ दो। फिर 24 पर आ गए हम लोग, यहाँ पे URL आला, चलो इसको हम यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऐसे करके। और फिर चलो ये लास्ट का हटा दो, क्योंकि पता नहीं शायद वो ब्रैकेट से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी URL अगर लिखा होता ऊपर, ये वाला तो कॉपी पेस्ट होता नहीं है, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ही खाली छोड़ दो। तो सारे क्वेश्चन हो गए, तो सारे आंसर जो हमने लिखे हैं वो गलत हैं, ऐसे ही डमी वैल्यूज़ डाल दिए हैं उसमें। तो हमें करना क्या है, हमें ना अपना, हमें यह खोलना है डेवलपर टूल्स, तो Ctrl+Shift+I दबाओ, या फिर Command+Shift+I, अगर अमीर लोग हो आपके पास मैकबुक है तो वो लगा सकते हो। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है ये वाली लाइन जहाँ लिखा है लेट s इक्वल cs.answer, इसको ऐसे Ctrl+F दबा के, तो देखो यहाँ पर मतलब पहले सोर्सेज में जाके ना, यहाँ ये एग्ज़ाम वाले में exam.js खोलना है, ये वाली फाइल, फिर उसमें फाइंड करना है लेट s इक्वल, ठीक है, लेट s इक्वल, और ठीक है, तो लेट स्पेस s और s इक्वल, फिर हमारे पास क्या था, c था, हाँ, लेट s इक्वल c। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है लाइन 40 कॉलम 1661, यहाँ पे आके ऐसे नीला इस पर ब्रेक पॉइंट लगा देना है, बस ये काम करना है एक। फिर उसके बाद में हमको चेक ऑल दबा देना है। फिर क्या होगा, ये चेक ऑल दबाएंगे, और अब इसी को दबाए हुए ना यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और देखो कि ये घूम रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, ब्रेक पॉइंट लगा के इसे बीच में रोक दिया। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ना इस फंक्शन को ओवरराइड कर देंगे, क्योंकि यही फंक्शन जो है हमारे आंसर चेक कर रहा है। तो कैसे करेंगे, हमें लिखना है C ब्रैकेट S डॉट आंसर। तो इसको, ये एक फंक्शन है पहले से लिखा हुआ, इसको हमें ओवरराइड करना है। तो हमें यहाँ लिखना है इक्वल async a, ओके, एंड देन इसको एरो फंक्शन बना देते हैं ऐसे करके, रिटर्न
ट्रू कर देते हैं। तो इस फंक्शन में क्या है, हमने सी एस डॉट आंसर इक्वल कर दिया ए सिंक ए, फिर यहाँ पे एरो इक्वल एरो लगा के फिर यहाँ किया, यहाँ लिख दिया हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न ट्रू। तो ये एक हमने एसिंक फंक्शन बना दिया, मतलब हमने इसके अंदर जो फंक्शन था ना उसको हटा के हमने उसके अंदर ये वाला फंक्शन डाल दिया अपना वाला, जो हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। तो ऐसा कर दिया। ओह सॉरी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ना हमें नहीं करना है, तो फर्स्ट में मत करना। फर्स्ट में इसको मैं फॉल्स कर देती हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमें ऐसे ही रहने देना है क्योंकि ये बैक एंड में चेक हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में कुछ नहीं करना है। तो एक काम करना, ये ब्लू बटन दबा देना फर्स्ट वाले के लिए। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट ट्राई अगेन लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है, हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन चेक हो रहा है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आना और फिर ये रिटर्न ट्रू कर देना। ठीक है, अब हर क्वेश्चन के लिए हमें रिटर्न ट्रू करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को छोड़ देना है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, तो पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में ये यही चीज़ करना, सी एस डॉट आंसर। ठीक है, तो इसको लिख के फिर हाँ, तो क्या करना है, हमें एंटर कर देना है। तो ये क्या हुआ, फंक्शन ओवरराइड हो गया। फिर हमें फिर से ये ब्लू एरो दबा देना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो करेक्ट हो गया। अब हमें थर्ड वाले क्वेश्चन पे जाना है। थर्ड पे भी हमको क्या करना है, यही चीज़ लिख के फंक्शन ओवरराइड कर देना है, फिर ब्लू बटन दबाना है। अरे इसमें इनकरेक्ट आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ लिखना होगा पक्का, जो मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अब हम फोर्थ वाले में जाते हैं। तो फोर्थ वाला आ गया है, फिर उसके बाद में फिर से यही चीज़ एंटर कर देंगे, फिर ये ब्लू बटन दबाएंगे, हो गया। फिर नीचे वाला देखिए, नीचे वाला घूमने लगा होगा अब। तो अब क्या करना है, फिर से यही फंक्शन को ओवरराइड कर देना है, फिर ये ब्लू बटन दबाना है, हो गया। और ये कलर वाला जो है ना, इसको हमें छोड़ देना है। तो अब इसमें कुछ मत लिखना, सीधे एरो दबा देना, क्योंकि ये वाला हमें छोड़ना है। फिर सेवन्थ वाले में भी बिल्कुल सेम चीज़ करनी है, विच इज़ कि हमें इसको ओवरराइड करके फिर ब्लू बटन दबा देना है। फिर सी एस एस सेलेक्टर, ये एट्थ वाला, फिर इसमें भी यही काम करना है और दबा देना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले में ये फंक्शन ओवरराइड नहीं करना, फर्स्ट वाले में सीधे एरो दबा देना, सेकंड वाले में लिखना है, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, सब में बस फर्स्ट वाले में, सिक्स्थ वाले में, और एक और क्वेश्चन आएगा उसमें नहीं करना है, बाकी सब में हमें ओवरराइड करना है। ओके, तो फिर इसमें भी हम मतलब ओवरराइड कर देंगे, फिर ये एरो बटन दबा देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी हम यही काम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में भी हमने ये काम किया, फिर एरो दबा दिया, फिर इसके अगले वाले में हमने फिर से ओके, तो ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, इसमें फिर ओवरराइड करेंगे, दबा देंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन में भी यही काम करेंगे। बस एक गेम वाला आने वाला है ना, कोई गेम वाला, तो उसमें हम लोगों को ओवरराइड नहीं करना है क्योंकि वो भी बैक एंड चेक हो रहा है। तो इसलिए वही वाला क्वेश्चन हमें ध्यान से देख के, ओके, तो अब ये वाला चेक हो रहा है, इसमें हम लोग फिर से ओवरराइड करेंगे, फिर ब्लू बटन दबा देंगे। वेट, क्या हुआ, ऊपर वाला चेक हो रहा था क्या, जो भी है कुछ तो हुआ, मे बी ऊपर वाला हो रहा होगा। तो ठीक है, ये वाला हो गया, जो बटन घूम रहा है गोल गोल वो वाला चल रहा है क्वेश्चन, फिर ये वाला चल रहा है। तो इसमें ये गेम वाला नहीं है, तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही कर देंगे और एरो बटन दबा देंगे। ये भी गेम वाला नहीं है, तो इसमें भी कर देंगे और ये बटन दबा देंगे। ओके, तो ये है गेम वाला। तो 17 मतलब कौन सा, तो फर्स्ट वाला, फर्स्ट, सिक्स्थ एंड 17th जो है ना वो छोड़ देना है, छोड़ना है, बाकी को ओवरराइड करना है। मैं मैसेज में लिख रही हूँ, ओके, ताकि सबको याद रहे। तो अब हम ये वाले क्वेश्चन पे हैं, इसको हमें छोड़ देना है, ओवरराइड नहीं करना, तो सीधे हो गया। ठीक है, अब बाकी सबको हम ओवरराइड कर देंगे। तो ये वाला चल रहा है, इसमें भी यही दबा के एरो दबा देंगे। ठीक है, फिर 19th वाला चल रहा है, इसको भी ऐसे करके हम लोग दबा देंगे एरो, फिर सारे में मतलब यही काम करेंगे।
तो इसमें भी हम लोग ऐसे दबा के एरो दबा देंगे, फिर ये वाले में भी ये दबा के हम लोग एरो, यस। 22 में भी यही फंक्शन लिख दिया, फिर से चेक, इसमें भी यही काम करना है। ओके, तो अब तक समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कौन सा क्वेश्चन है कि वो 1st 6th और 17th वाला तो नहीं है। अगर नहीं है तो बाकी में मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख रही हूँ लाइन, और उसको एंटर कर दे रही हूँ। जब ये एंटर हो जा रहा है तो फिर मैं ब्लू बटन दबा दे रही हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जा रहा है। फिर उसके बाद में मैं देख रही हूँ अगला वाला क्वेश्चन, ये कहीं 1st 6th या 17th क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि उसमें मत दबा देना धोखे से भी। अगर नहीं है तो यहाँ पे जाके फंक्शन को ओवरराइड कर दो, एंटर कर दो, उसके बाद में ब्लू बटन दबाओ, हो गया। तो अब हमने चेक ऑल कर लिया। अब क्या करना है, ये ब्लू बटन हटा दो यहाँ से, ब्रेक पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। तो हम सेव दबाएंगे, और मैंने ना यहाँ पे भी लगा रखा है, यहाँ पे तुम्हारा नहीं लगा हुआ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं इसे यहीं पर लगा रहने देती हूँ, क्योंकि जो भी है। तो देखो फिर क्या होगा, तुम्हारा सेव करने पे ना तुम्हारा सीधे सेव हो जाएगा, फिर इसके बाद तुम्हारा सबमिट हो जाएगा, और तुम्हारे स्कोर जो है ना वो लेटेस्ट 32.5 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, सॉरी 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो जो भी है, तो तुम्हारा लेटेस्ट स्कोर बिफोर डेडलाइन जो है ना, वही वाला तुम्हारा स्कोर रहेगा, ऑफिशियल स्कोर रहेगा। ओके, तो अब इसे बंद कर दो, हो गया तुम्हारा असाइनमेंट, और सो जाओ।